नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार। और आप लोग पान दस्तक बहुत देख रहे हैं और पान दस्तक को भरपूर प्यार भी दे रहे हैं। तो मौसम ठंडा है और अभी हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और इसमें जो है कि मैं गांव में आया हुआ हूँ। वो आरक्षण की जो बात जो इंद्रजीत गुप्ता कर रहे थे, उसी के सिलसिले में एक नौजवान है, इन्हीं के पास में आया हुआ हूँ। तारापुर क्षेत्र है और तारापुर प्रखंड है और तारापुर विधानसभा भी है। इसी तारापुर विधानसभा में मैं आया हूँ, ये प्रभु शंकर के पास। बड़ा मोछ ऐठ रहे हैं प्रभु शंकर जी, क्या बात है? मोछ पे पूरा और मुड़ेठा भी आप जो है इंद्रजीत गुप्ता की तरह बांधे हुए। व्यूअर्स, ये प्रभु शंकर जी हैं और मोछ भी ऐठ रहे हैं। थोड़ा सा ऐठ के बताइए तो। वाह वाह। और मुड़ेठा भी जो है इंद्रजीत गुप्ता की तरह बांधे हुए हैं। मुड़ेठा भी इंद्रजीत गुप्ता की तरह बांधे हुए हैं, जो कि सहरसा का भी वर्तमान विधायक बने हैं। तो प्रभु शंकर जी, एक बात बताइए, बड़ा जोर शोर से आप लोग मुद्दा उठाए थे इलेक्शन के पहले। हाँ। नीतीश मोदी होश में आओ। हाँ। आप भी शून्य माता की स्टेज पे आप कभी चढ़े थे कि नहीं? इंद्रजीत गुप्ता के स्टेज पे, जहाँ पे इंदु कुमारी इंदु जो गाना गाती थी, चेता चेता वो तांती। हाँ, चढ़े थे गए थे हम। कहाँ रैली में गए थे? तारापुर में थे, भागलपुर गए थे और उधर मधेपुरा गए थे। पटना भी गए थे। पटना भी यानी स्टेज पे गए थे? एकदम गए थे। तो वहां तो मुद्दा उठ रहा था कि भाई आरक्षण देंगे आरक्षण देंगे। तो अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इंद्रजीत गुप्ता जी आपके एमएलए बन गए। अब तो सुनने में आ रहा है कि एक मैं वीडियो देख रहा था, व्यूअर्स, एक मैं वीडियो देख रहा था, इंद्रजीत गुप्ता जो सहरसा के विधायक हैं, उनका वीडियो जो वायरल हुआ कि साली के साथ अपना जो वीडियो बनाने का था, वो रील टाइप का वो बना के बोल रहे थे कि मैं बहुत यहाँ पे आके सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो मैं वो वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा व्यूअर्स। तो क्या नौजवान बड़ा जोर शोर से नीतीश मोदी होश में आओ, आपके जो विधायक हैं इंद्रजीत गुप्ता और पूरे समर्थक। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पेड मीडिया, जिनको पैसा देके कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो, नमक का काम करेंगे, जिधर जाएंगे उधर मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो सब जो पेड मीडिया कहाँ गायब हो गया? आपको देखते नहीं। और जितने भी उसके सोशल मीडिया पे जितने भी पेड मीडिया वाले थे, उसको मैं चमचा अगर बोलूं तो कोई उसमें गुनाह नहीं है। नहीं, वैसा बात कोई नहीं। अगर मैं चमचा बोलूं, नहीं, वो सब नहीं था। नहीं, जो कि अपना छोटा सा कैमरा लेके प्रधानमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो, पूरा तांती समाज में जाके बोल रहे थे। तो उस पीरियड में वो चमचों लोग को ही मैं बोलूंगा, चमचा ही बोला जाए, क्योंकि पूरे चम्मच ही हैं। और आपको भी मैं चम्मच ही बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पूरा मोछ हेठ में। तो अब क्या हो गया? वो जितने भी चम्मच थे सब चुप हो गए। अब जो आरक्षण की बात खत्म हो गई और विधानसभा में भी जो शीतकालीन सत्र हुआ, वहां भी जो है आपके ही इंद्रजीत गुप्ता वो शांत हो गए। लगता है कि सम्राट चौधरी से डर गए। नहीं, वैसी कोनो बात नहीं है। वहां सम्राट चौधरी का और जो है गुणगान करने लगे कि नहीं, आप तो बढ़िया बुलडोजर चला रहे हैं। तो वहां पे सम्राट जी को बोलना चाहिए ना इंद्रजीत गुप्ता को कि सम्राट जी, आप तो कहे थे इलेक्शन के पहले अपने संकल्प पत्र में कि 6 जजों का जो है कि 6 जज जो रिटायर जज होंगे उनका मैं बेंच बैठा के तांती ततवा के समुदाय के लोगों को अनुसूचित का दर्जा दिया जाएगा। तो इंद्रजीत गुप्ता कहाँ गुम हो गए? और उनके जितने भी चेले चपाटे हैं, जितने भी चम्मच हैं, वो चम्मच लोग कहाँ आगे चले गए? एक चीज और मैं बताता हूँ, उनके जितने भी चम्मच हैं, अब कभी वो लिट्टी चोखा खाते दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहाँ चले गए वो? अब तो वो सहरसा चले गए। नहीं, वो चले गए, एक बात है, अच्छी बात है। तो क्या उम्मीद है कि तांती ततवा को आरक्षण कैसे मिलेगा? अब तो उसको लेके कुछ नहीं है। हाँ, उसको लेके कुछ नहीं है। तो बड़ा बढ़िया से कूद रहे थे। कोई वो गाना गाती थी, चेता चेता वो तांती, वो भी गायब हो गई। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, एक उमेश दास अटंकट कोई जो है कवि थे, वो भी अलग हो गया इंद्रजीत गुप्ता से।
हीरामणि तांती जो थी वो भी अलग हो गई, तो जितने भी अच्छे सब लोग थे वो अलग हो गए। तो क्या उम्मीद है कि इस बार तांती तत्वा अनुसूचित जाति का जो लिस्ट पे जो पंचायती चुनाव आने वाला है, इधर 2026 में चुनाव होगा ना, हाँ, तो उसमें से जो है अनुसूचित जाति का जो लिस्ट है, जो आरक्षित सीट जो हो जाएगा, उसके ऊपर तांती तत्वा आप खड़ा हो पाएगा? क्या लगता है आपको? ये तो सुन, अच्छा हटाइए। हाँ। ये बताइए हम लोग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं? अरे भाई आप वो अपने इंद्रजीत गुप्ता से पूछिए ना, जो कि मुंबई में एंजॉय कर रहे हैं और यूपी में एंजॉय कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए ना। हम तो इसीलिए आपके माध्यम से ये पूरे समाज को कहना चाहते हैं ना कि ऐसे सब चम्मच को पकड़े। आप बताइए ना कि आरक्षण मिले हम लोग को। देखिए हम लोग का काम है रिपोर्टिंग करना। हाँ। हम लोग का काम है आप लोगों की बातों को जन तक पहुंचाना। आप लोग के ही जो चम्मच टाइप के जो मीडिया कर्मी है वो पूरा झूठ परोस दिए जनता को, और पूरा जो है कि तांती समाज जो है कि कूद रहा है एक टांग पे। तो अब तांती समाज कहाँ चला गया? ठंडी में कम्बल उड़ के घुस गया या क्या हो गया? आरक्षण की बात अब हमसे कर रहे हैं तो इंद्रजीत गुप्ता से पूछिए ना। वो तो इसी दम पे बोल रहे थे नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ। हमको लगता है कि तू खुदे होश में आ गए या नहीं तो बेहोश हो गए, और उसके चम्मच लोग भी बेहोश हो गए। कोई लिट्टी चोखा बेच रहा है, कोई जो एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया पे मैं देखा हूं। हाँ, तो आप भी गए हुए थे, आप नौजवान थे, किस बेसिस पे आप उनके सभा में गए? क्या सोच? हम लोग तो गए थे, अच्छा लड़का लोग और था। हाँ। हम लोग तो गए हुए थे आरक्षण को लेकर के, आरक्षण मिलेगा हम लोग को। तो आरक्षण के लिए बोलिए ना, उस आदमी को बोलिए। आप तो सोशल मीडिया चलाते हैं, उसको लिखिए कि जो भाई आरक्षण कब दोगे, कब मिलेगा, बोलिए। अरे बोलिए, चलिए। तो क्या पूछना था अभी बताइए। हम लोग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आरक्षण वाली बात ये है ना, आप देखिए कि आरक्षण की जब बात कर रहे हैं तो आरक्षण जो है कि कोसों दूर चला गया। अब उम्मीद नहीं है कि तांती तत्वा को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण कोई बकरी का बच्चा नहीं है दौड़े और फट से पकड़ ली। नहीं, इंद्रजीत गुप्ता तो बोल रहे थे कि ई गेट से घुसेंगे और गेट से लेके आएंगे। जोर से बोलिए, फिर से व्यूअर्स फिर से सुनिए क्या बोल रहे थे। इंद्रजीत गुप्ता तो बोल रहे थे कि इस गेट से घुसेंगे और उस गेट से आरक्षण लेके वापस आएंगे। तो वही तो बोल रहे हैं ना, इंद्रजीत गुप्ता पूछिए ना, जो कि साली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो उनसे पूछिए ना कि आप तो बोले थे इस गेट से घुसेंगे, उस गेट से आरक्षण दे देंगे। वो तो सोच रहे थे, ये भी कह रहे थे कि भाई नीतीश मोदी होश में आओ। तो उनसे पूछिए ये सवाल। लेकिन अब ये है कि जो संवैधानिक चीज है, आरक्षण अब तांती तत्वा को मिलने नहीं जा रहा है। कारण क्या है? अब इस चीज को अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा, व्यूअर्स इस बात को समझिए। और जो मैं कह रहा हूं, पान दस्तक हमेशा तथ्य की बात करता है, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। 2015 के पहले पटना में जितने भी तांती समुदाय के नेता लोग थे, 2015 के पहले, जिसमें से माननीय रविंद्र तांती जी, माननीय कुशेश्वर दास जी, माननीय राम सकल दास जी, माननीय हरेंद्र कुमार जी, माननीय प्रोफेसर संतोष दास जी और माननीय राजीव कुमार जी, ये लोगों में एक सामंजस्य था। मैंने जितने लोगों का नाम बताया, 2015 के पहले इन लोगों में आपसी बैठक थी। आपस में सब लोग बैठते थे, एक विचार होके एक मत पे काम किया जाता था। ठीक है। लेकिन जब से 2015 के बाद, 2015 के बाद, ठीक है, आरक्षण में सब लोग आ गए। इसके बाद आरक्षण में जैसे केस चला, केस भी जीता गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया। कौन? बिहार सरकार हारी तांती तत्वा के लिए। इसको समझिए कि अंबेडकर विचार के लोगों ने, अंबेडकर विचार मंच के लोगों ने, उनकी संस्थाओं ने, जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों ने बिहार सरकार के ऊपर केस किया। अंबेडकर विचार में, जिसमें से कई लोग हैं
और उसके मेन जो है कि याचिका दायर करने वाला आशीष रजक। यहाँ पे दो तरह की बातें आ जाएगी। व्यूअर्स, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आशीष रजक जी जो है, रजक 2002 में रजक को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हुआ। ये पूरा जो है कि लेटर बायजप्ते जो है गजट में लिखा हुआ है। 2002 में रजक को, जो रजक जो है जिनका टाइटल रजक था, उनको जो है कि 2002 में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। ठीक है, तो यहां पे एक और बात नोट करने वाली बात है कि इसमें से ही जो उपाधि नाम है, जैसे रजक भी कोई जाति है नहीं, ठीक है, रजक कोई जाति नहीं है, एक उपाधि नाम। तो एक आपका हो गया चमार के साथ रविदास को जोड़ना था। एक याद रखिए, आप लोग नौजवान हैं, याद रखिए, जिस हिसाब से पूरा भीड़ जुटाते हैं कि सुने इधर से, यहाँ पे सोचना नहीं है माथा में और चल दिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा समझिए और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझ के थोड़ा सा बात भी आगे बढ़ाइए। 4 जात में उप जाति को जोड़ना था, 4 जात। एक जो है कि चमार के साथ रविदास को जोड़ना था, डोम के साथ बांसफोड़ को जोड़ना था और धोबी के साथ रजक को जोड़ना था और पान के साथ तांती ततवा को जोड़ना था। व्यूअर्स, ये लिखित है, चमार के साथ रविदास को, डोम के साथ बांसफोड़ को और धोबी के साथ रजक को और पान के साथ, पान स्वासी के साथ तांती ततवा को जोड़ना था। ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी जाति हो गई तांती ततवा के साथ। अगर आप देखेंगे सब तीनों जात के साथ सब उपजाति जुड़ गई। धोबी के साथ रजक जुड़ गया, डोम के साथ बांसफोड़ जुट गया और चमार के साथ रविदास जुड़ गया 2002 में। इसके बाद पान स्वासी के साथ तांती ततवा नहीं जुड़ा, वहां पे जुड़ गया पानर। नहीं तो आप देखेंगे वो जो गजट आप देखेंगे तो तांती ततवा की जगह पे पानर जुट गया। अब जो है जितने भी बुद्धिजीवी हैं ये तांती समाज के, जो कि अपने आप को बोल रहे हैं कि हम पान हैं, तो उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई ये आप पूछिए उन लोगों से, उस आशीष रजक से पूछिए कि आप भी 2002 के पहले मेरे तरह ही अत्यंत पिछड़ा में थे, आप भी मेरे ही साथ लाइन में खड़े थे, बशर्ते कि आप जो है कि पार कर गए और मेरे हम नहीं जुड़ पाए, तांती ततवा नहीं जुड़ पाया, लेकिन पानर जुड़ गया, तो हम भी तो आपके भाई थे। हाँ। ये तांती ततवा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यहाँ तो एक बातें और सबसे गहन अध्ययन की बातें हैं और इसके ऊपर विश्लेषण करने की चीज है। रजक का काम है क्या? कपड़ा धोना, धोबी। हाँ। मूल जाति धोबी है, कपड़ा धोना। रजक कोई जाति है नहीं, उसकी मूल जाति धोबी है। तो धोबी कपड़ा धोता है, इसलिए उसको अनुसूचित का दर्जा मिला। हाँ। और पान स्वासी और तांती जो है कि कपड़ा बनाता है। क्या? हाँ, बनाता है। बुनकर समाज से आता है ना व्यूअर्स। पान स्वासी और तांती, तांती इसलिए पड़ा, तांती शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है। तांती संस्कृत शब्द से लिया गया है, तांती, जो कि तांत से कपड़ा बुनने के कारण इसको तांती बोला गया। लेकिन जब तांती समाज जब कपड़ा बुनेगा ही नहीं, कपड़ा बनाएगा ही नहीं, तो फिर धोबी धोएगा कहां से? जब तांती समाज जब कपड़ा बुनेगा ही नहीं, कपड़ा बनाएगा ही नहीं, तो फिर धोबी धोएगा कहां से? क्या बात है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति, कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति जब कपड़ा वो अनुसूचित जाति से बाहर हो गया
और कपड़ा जो धोने वाला है वो अनुसूचित में दर्ज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण करने की चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की चीज है। आप सब लोग पहले कपड़ा पहन रहे हैं, टोटल लोग। तो ये तांती समाज का ही देन है, क्योंकि बुनकर समाज से ही पहले देखिए। अब और अगर आप गहराई तक जाइएगा और गहराई तक जाइएगा तो हरिजन व्यूअर्स, हरिजन शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा। तो महात्मा गांधी द्वारा ही बोला गया था हरिजन। तो आप याद कीजिए, आप थोड़ा सा और मैं आपको पीछे लेके चलता हूं व्यूअर्स। अंग्रेज के जमाने में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन किया, जिसमें सब चीज अपना होगा, कपड़ा भी अपना होगा, खादी सब चीज सब अपना होगा, उसमें तांती समाज के जितने भी लोग थे सब लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और स्वदेशी अपनाने का काम किया। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने एक हैंडलूम लाया हुआ था जिसमें से पॉलिस्टर भी बनता था, पॉलिस्टर का कपड़ा। तो अंग्रेजों के द्वारा दबाव डाला गया कि अब तुम जो है इस हैंडलूम से तुम काम करोगे, खादी को छोड़ो और पॉलिस्टर को अपना। तो महात्मा गांधी के बातों, क्योंकि भाई महात्मा गांधी के बात पे पूरा भारत के जितने भी लोग थे, जिस हिसाब से आप लोग इंद्रजीत गुप्ता के साथ में गए ना, नीतीश मोदी होश में आओ बोल रहे थे ना आप लोग, गांधी मैदान चले गए और कहां कहां चले गए, उसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी थे। तो महात्मा गांधी जी के बाद पे आके जितने भी तांती समाज के, जो बुनकर समाज के लोग हैं व्यूअर्स, वो लोग अंग्रेजों का बहिष्कार किया। लेकिन अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो जितने भी तांती समाज के लोग थे उनका ये अंगूठा काटना चालू कर दिया। तो सब तांती समाज के लोग भाग के गए महात्मा गांधी के पास। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी तो तेज थे ना, वो बैरिस्टर थे। यानी गुलाम भारत में व्यूअर्स, गुलाम भारत में 3 ही लोग बैरिस्टर थे जो कि विदेश से वकालत करके आए थे, उसको बैरिस्टर बोला जाता। एक महात्मा गांधी जी थे, एक भीमराव अंबेडकर जी थे और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 3 ही थे। लेकिन महात्मा गांधी तो विदेश से पढ़े हुए थे। वो देखिए इस तांती समाज को कैसे भरमाया, ये समझाया कि काहे आप लोग चिंतित कर हो रहे हैं। अरे भाई, आपके द्वारा बुना गया कपड़ा भगवान के ऊपर चढ़ता है। देखिए किस हिसाब से तांती तत्वा का महात्मा गांधी जी ने ब्रेन वॉश कर दिया कि आपका कपड़ा जो बुना हुआ है ना, वो भगवान के ऊपर चढ़ता है। असली तो भगवान के भक्त आप हैं, हरिजन आप ही हैं। और आप इस ढंग से अगर हिम्मत हार के छोड़ दीजिएगा, अपना पेशा बदल लीजिएगा या यहां से भाग जाइएगा, कहीं लुप्त हो जाइएगा, तो फिर भगवान के ऊपर जो है कि जो वस्त्र जो है कैसे वो धारण करेंगे। ये मनुष्य भी जो है कि भगवान रूपी ही है, हम लोग भी भगवान का ही अंश हैं। इसलिए आप लोग वाकई में हरिजन हैं। आप हरिजन, इसलिए तांती तत्वा को ही महात्मा गांधी जी ने हरिजन की उपाधि दी थी। लेकिन उसका लाभ किन लोगों ने ले लिया? तांती तत्वा तो इधर उधर छिटक गए। जहां पे 500 के साथ तांती तत्वा जोड़ना था, वहां पे तांती तत्वा नहीं जुड़ा, वहां पे पानर जुड़ गया। और मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूं। तो पासवान कोई जाति है ही नहीं व्यूअर्स, पासवान कोई जाति नहीं है, उसकी जाति है दुसाध। पासवान एक नाम है जो कि फारसी शब्द है, जो कि उर्दू शब्द है। उसका मतलब होता है अंगरक्षक, प्रहरी, पहरेदार, फारसी भाषा में। मुसलमान के समय में भी जो है कि दुसाध लोग अंगरक्षक थे, अंग्रेज के जमाने में भी अंगरक्षक बने वो। तो अभी आप देखे होंगे कि बिहार में कई जगह जितना भी चौकीदार वगैरह होगा वो दुसाध जाति के ही लोग होंगे पूरे बिहार में। इधर बीच में जो है कि कुछ आंदोलन भी पूरा दुसाध लोग किए थे कि भाई चौकीदार के पद पे सिर्फ जो दुसाध ही जाएगा, सिर्फ पासवान जाति का ही अधिकार है, ऐसा आपने देखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार इस तांती समाज जो है, तांती समुदाय जो कि उपाधि नाम है,
हम यहाँ पे और बिहार सरकार के अंदर इस जात को जोड़ा नहीं गया। तो अब इंद्रजीत गुप्ता को चाहिए ना, और जितने भी लोग हैं पटना में बैठे हुए तांती समाज के, उन लोगों को चाहिए ना कि कई जगह पे जो है कि सरकार से बात करे। हाँ। जब 4 जात का जब लिस्ट था तो तांती तत्वा के साथ बिहार में पानर क्यों जोड़ा गया? तो बिहार में पानर कहां है, कितनी जनसंख्या में है? तो तांती तत्वा यही पान के अंग हैं। तो इसके ऊपर लेकिन अब ऐसी विडंबना है 2024 या 2025 में आप देख लीजिए कि इतने इस जाति में तांती समुदाय में कई नेता उत्पन्न हो गए, कई नेता उत्पन्न हो गए पटना में। उधर जो है कि आपके संतोष दास जी का एक अलग ग्रुप हो गया, वो अपना अलग हो गया। राम सकल दास जी का अपना अलग ग्रुप हो गया। कुशेश्वर दास जी तो अब नहीं रहे, उनका एक अलग ग्रुप था। हरेंद्र जी का अलग ग्रुप हो गया, और छोटे छोटे कई संगठन बन गए इस जात का। इंद्रजीत गुप्ता का भी एक अलग संगठन हो गया। इस हिसाब से पटना में जो बैठे जितने भी सब लोग हैं तांती तत्वा समुदाय के नेता, अपने आप को कहने वाले कि हम नेता हैं, तो इन लोगों में जब तक कि आपसी सामंजस्य नहीं होगा, एक समन्वय समिति नहीं बनेगी सभी नेताओं में, जब तक कि सभी नेता जब एक मंच पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक तांती तत्वा को अनुसूचित का दर्जा मिलना बहुत दिक्कत है। ठीक है, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र में घोषणा कर दिया है कि मैं इस जाति को 6 रिटायर्ड जजों का बेंच बैठा के इसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, या इसके ऊपर सुनवाई करके कुछ ना कुछ काम करूंगा। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को और हमारे दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि पटना में जितने भी बैठे हुए सब लोग नेता लोग अपने आप को समझते हैं, वो लोग सबसे पहले एक मंच पे आ जाए। जब तक कि एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक तांती तत्वा को अनुसूचित का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है। सभी लोग अपने अपने अलग अलग राग, अलग अलग डफली बजा रहे, अलग अलग राग, अलग अलग डफली बजा रहे। एक कहावत है ना कि यूपी में आपने सुना होगा, योगी जी ने एक बोले हुए थे, एक जो है स्लोगन, बटोगे तो कटोगे। हाँ। योगी जी का एक स्लोगन था यूपी में, बटोगे तो कटोगे। लेकिन ये पान दस्तक एक और स्लोगन दे रहा है तांती तत्वा के लिए, ना कि बटोगे तो हटोगे अनुसूचित जाति के दर्जा से। बटोगे तो हटोगे अनुसूचित जाति के दर्जा से। अब जैसे देख लीजिए, हाई कोर्ट तांती तत्वा बिहार सरकार जीत जाती है। हाई कोर्ट बिहार सरकार तांती तत्वा के लिए हाई कोर्ट जीत जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां पे कई ग्रुप बन गए, सब बट गए। संतोष दास जी का एक अलग ग्रुप बन गया, जो प्रोफेसर संतोष दास जी थे उनका एक अलग वकील हो गया। एक एम्प्लॉय एसोसिएशन था, उसका अपना एक अलग वकील हो गया। एक प्रवीण दास जी थे, प्रवीण दास तांती, उनका एक अपना अलग वकील हो गया। इंद्रजीत गुप्ता जी थे, उनका अपना एक अलग वकील हो गया। ठीक है, मतलब कि सब में यहां जितने भी तांती के जितने भी मेन लीडर थे सब लोग बट गए, सबका अपना अपना वकील हो गया। इंद्रजीत गुप्ता का अलग वकील हो गया सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के वकील हैं, कांग्रेस के। वो कभी भी सरकार के पक्ष में बात नहीं करेंगे। खेला वहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक बात ये है, तांती समुदाय के जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसे सब नेता से पूछिए आप कि पान दस्तक ने ये कहा कि बटोगे तो हटोगे अनुसूचित जाति के दर्जा से, तो ये पूछिए इन लोगों से। और ये सार्थक हो गया कि जब सभी लोग, सभी नेता लोग अगर एक मंच पे होते, सभी में
समन्वय बना हुआ होता, सभी में एक मत होता, तो एक ही वकील रखा जाता ना। हाँ। तो सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना प्रॉफिट लेने के लिए, अपना बहवाई लेने के लिए सभी लोगों ने अपना अपना वकील रखा, लेकिन हुआ क्या अंत में? कुछ नहीं। अगर एक रहते तो फिर वहीं से, जोर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर वहीं से एक रहते सब लोग तो फिर ये होता ही नहीं। ओहो, बात है ना कि ये देख लीजिए, ये एक ऐसे करके बिखरा हुआ है ना, जब ये मुट्ठी, जब ये बंधेगा सब उंगली तभी तो मुट्ठी बनेगा ना। और यहाँ पे सब ऐसे है, सब बिछड़ा हुआ, सब ऐसे है, सब बिछड़ा हुआ है। तो सब बिछड़ा हुआ तो सब अलग अलग है, सब लोगों ने अलग अलग अपना वकील रखा। तो लेकिन विपक्ष के लोगों ने मात्र एक ही वकील रखा, इंदिरा जयसिंह को, सब लोगों ने। तो इसीलिए बटोगे तो हटोगे अनुसूचित जाति के दर्जा से, इसलिए कि जब तक कि सभी नेता लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। अब इसमें परवीन दास जी अलग कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे, प्रोफेसर संतोष दास जी अलग कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे, इंद्रजीत गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे। इंद्रजीत गुप्ता जी कह रहे थे कि हम अगर नेता बन जाएंगे तो हम जो है आरक्षण दिला देंगे, तो वो नेता भी बन गए, लेकिन अभी आप कहीं और वो डफली और राग बजा रहे हैं, तो उसके जितने भी चम्मच हैं, क्योंकि आप भी चम्मच हैं, आप चम्मच हैं कि नहीं? ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो अब तो पहले चम्मच है ना, अब चम्मच नहीं है। अब और एक चीज और है कि इंद्रजीत गुप्ता के जितने भी चम्मच हैं, इंद्रजीत गुप्ता के जितने भी चम्मच हैं, उनको जैसे ही पान दस्तक की तरफ से फोन जाता है, फोन ही रिसीव नहीं करते, फोन ही रिसीव नहीं करते। जितने भी उनके हैं वरिष्ठ लोग, सब पान दस्तक का फोन ही नहीं उठाता, क्योंकि जानता है कि पान दस्तक ने सवाल ही ऐसा ऐसा करेंगे जो कि मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। इसलिए व्यूअर्स, ऐसे सब लोगों से पूछिए कि इलेक्शन से पहले जो है कि हम लोगों ने तुम्हारा जो साथ दिया, हर रैली में भीड़ जुटाने का जो हम लोगों ने काम किया, तो हम लोगों को अनुसूचित का दर्जा कब मिलेगा, ये पूछिए उस विधायक से, उसके चमचों से। चलिए व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं करने लगूं तो बहुत है, लेकिन अब इस जात को अभी आरक्षण नहीं मिलने जा रहा, आरक्षण मिलने नहीं जा रहा कि जब तक कि सभी नेता एक मंच पे नहीं आएंगे। चलिए व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई सनसनीखेज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।